तो बच्चों हमने पिछली क्लास के अंदर अपनी जो एक्सरसाइज 5B थी उसके कंसेप्ट को समझा था और एक ट्राइनोमियल जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसके फैक्टर बनाने सीखे थे। लेकिन मैंने आज की क्लास के लिए आपको बोला था कि आप लोग अपनी 5A और 5B या ट्राइनोमियल तक के जो फैक्टर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स आप लोग मेरे से पूछेंगे। तो अपनी क्लास को, आज की क्लास को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सारे बच्चों को स्क्रीन नजर आ रहा होगा और इसके अंदर मैंने यहाँ पर आपको शो कर रखा है एक्सरसाइज 5A। सारे बच्चे देखो एक्सरसाइज 5A। अब एक्सरसाइज 5A के अंदर आप लोगों को जो प्रॉब्लम है वो बताओ, मैं उसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, जो भी प्रॉब्लम आपको आई है। हाँ जी, एक्सरसाइज 5A में क्या कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आपको? यू विल ओपन योर बुक ऑल्सो। एक्सरसाइज 5A में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, जय फैक्टराइज बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स को कॉमन लेके फैक्टराइज करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 के अंदर आपको 3A² माइनस 9AB में से कॉमन लेना है। तो आप जानते हो कि सबसे पहले हम नंबर्स जो हैं, कॉन्स्टेंट जो हैं, इनके अंदर से कॉमन लेंगे और 3 और 9 के अंदर से कॉमन क्या आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। फिर A² आता है और यहाँ पर AB लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। 3 और 9 के अंदर से कॉमन 3 आ गया। A² और AB के अंदर से कॉमन क्या आएगा? बताओ बच्चों, A² और AB के अंदर से कॉमन हमें क्या मिलेगा? A² और AB के अंदर से हमें कॉमन मिलेगा A। तो इसके अंदर से हम A कॉमन निकालेंगे तो 3A टोटल कॉमन आएगा दोनों हमारे टर्म्स के अंदर से। और जब 3A कॉमन लेंगे 3A² में से तो A बचेगा, बीच में माइनस का साइन आएगा। फिर हम 9 में से 3 कॉमन ले चुके हैं तो 3 बचेगा और A हमने कॉमन ले लिया तो B बचेगा। तो ये हमारे दोनों फैक्टर्स आ गए। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आप क्वेश्चन 19 पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 19 को टिक कर लेता हूं सो दैट कि मुझे याद रहेगा कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन अभी बताने हैं आप लोगों को। तो आप देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्वाइस ऑफ 2x माइनस 5y मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस 4y लिखा हुआ है, माइनस 6 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 5y और इसके आगे लिखा है x माइनस वाई। तो आपको यहां से कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है, कॉमन वैल्यूज को निकालना है, ठीक है। तो जब हम कॉमन वैल्यूज को निकालेंगे तो इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले नंबर्स को। तो मैं रेड कलर से उनको मार्क करके दिखाता हूं, 2 और 6। तो आप देखो 2 और 6 के अंदर से कॉमन क्या आएगा? तो सबको मालूम है 2 कॉमन आएगा। पहला फैक्टर 2 कॉमन आ गया, ठीक है ना। हम इसको ब्राइट कलर से ही लिखेंगे। तो यहां पर हमें नजर आ रहा है कि नंबर्स के अंदर से 2 कॉमन आ जाएगा। फिर आगे आते हैं टर्म्स। अब देखो टर्म्स के अंदर क्या नजर आ रहा है? 2x माइनस 5 और यहां पर भी 2x माइनस 5 है। तो 2x माइनस 5 को कॉमन निकाल सकते हैं इसके अंदर से। तो 2x माइनस 5 हमारी नेक्स्ट टर्म आएगी जो कॉमन आएगी। इसके बाद जो टर्म दे रखी है उसको कंपेयर करके देखते हैं। यहां पे लिखा है 3x प्लस 4y और यहां पे लिखा है x माइनस वाई। तो इन दोनों के अंदर से कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। इस कारण से जो हमने कॉमन टर्म निकालनी है वो हमें पहले ही मिल गई। अब यहाँ पे अब आप ब्रैकेट लगाएंगे बड़ी वाली और जो टर्म्स बची हुई हैं उनको लिखेंगे। तो आप देखो 2 और 2x माइनस 5y फर्स्ट टर्म के अंदर से कॉमन आ चुका है। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 3x प्लस 4y। फिर बीच में माइनस का साइन है, कैरी फॉरवर्ड होगा। फिर आप देखो 6 है यहाँ पे और हमने 2 कॉमन लिया था तो क्या बचेगा? 3। 2x माइनस वाई कॉमन जा चुका है और क्या बचेगा? सिर्फ x माइनस वाई। अब इस अंदर वाली जो ब्रैकेट है बड़ी वाली, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2x माइनस 5y, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 4y, माइनस साइन -3 को अंदर मल्टीप्लाई करो x माइनस वाई से तो क्या हो जाएगा? ये -3x प्लस 3y, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे 3x प्लस का और 3x माइनस का कैंसिल हो गए। तो क्या बन गया? ये 2 इंटू 2x माइनस 5y और ये हो गया 4y प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 7y। सॉल्व होने के बाद देखो बच्चों ध्यान से, अब 7y और 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7y और 2 ये सब मल्टीप्लाई, ये 7 और 2 मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर बन जाएगा 14। 2 इंटू 7 14 y और फिर बचेगा 2x माइनस 5y। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 11 12 15 17 भी पूछे हैं। तो मैं 11 12 15 17 को भी मार्क कर लेता हूं। 11 12 15 17, तो ये ओवरऑल हमारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने निकल के आ गई। अब क्या करेंगे हम? अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमें मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को आप राइट हैंड साइड पे देखिए, ये है ax प्लस बी वाई होल स्क्वायर प्लस bx माइनस ए वाई होल स्क्वायर। तो इन दोनों टर्म के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है।
इन दोनों टर्म के अंदर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इनका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, इनके होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे, ठीक है बच्चों। होल स्क्वायर को क्या करना है, ओपन करना है। और इसके होल स्क्वायर को ओपन करने के बाद क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ax by, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पे, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। प्लस अब सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है इसमें, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2bxay, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के टाइम पर आप देख रहे होंगे कि ये 2axby और 2axby कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा हमारे पास वो क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब लाइक टर्म्स देखो आप लोग सारे बच्चे, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इन दोनों के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो आप देखो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो हम जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। देखो ध्यान से, इन दोनों के अंदर से क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, और ये वाई स्क्वायर वाली लाइक टर्म्स हैं, देखो ध्यान से, तो इन जो बाकी की दो टर्म्स हैं उसके अंदर से वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो आप देखो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, वाई स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया बाहर, ठीक है ना। तो जब हम वाई स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे बाहर तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। तो आप ध्यान से देखो इन दोनों फैक्टर्स के अंदर कॉमन क्या मिल रहा है हमें, इन दोनों के अंदर हमें कॉमन क्या मिल रहा है, बताओ बच्चों। इन दोनों के अंदर हमें कॉमन मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर निकालेंगे कॉमन तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया जो कि फैक्टर फॉर्म में है। बोलो बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, हमें फैक्टराइज करना है। मैंने 5A एक्सरसाइज के बारे में बताया था लेकिन क्लास रिकॉर्ड नहीं करी थी, तो अब आप लोग इस एक्सरसाइज के थ्रू समझो क्या करना है। वैसे ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, 5B के अंदर कंसेप्ट है, वो वाली हमने सेकंड लेक्चर डाला हुआ है, ठीक है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस ए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, ओके ओके, आई विल डू इट अगेन, आई विल डू इट अगेन। अभी मैं आपको 12th वाला कर देता हूँ, उसके बाद 11th वाला दोबारा करके दिखा दूंगा, ठीक है। मैं उसको दोबारा कर देंगे। तो ये जो हाँ, तो क्वेश्चन 12th को पहले समझ लो ना। क्वेश्चन 12 देखो क्या है, क्वेश्चन 12th के अंदर अगर हम इसको हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो। अब नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं तो यहाँ पर हमें बेसिकली 3 टर्म्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है, बेसिकली 3 टर्म्स दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम x को मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो हमारी 4 टर्म्स हो जाएंगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इस x को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस ए। x को मल्टीप्लाई करने से 4 टर्म्स हो गई, और जब भी हम फैक्टर बनाते हैं तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स होना जरूरी है। ये इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट है कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है आपको। तो आप देखो इवन नंबर ऑफ टर्म्स हमें नजर आ रही हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स एंड नेक्स्ट 2 टर्म्स, पेयरिंग हो गई, पेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। 3 टर्म्स के फैक्टर हमने अगली एक्सरसाइज में सीखे हैं, वो ट्राइनोमियल था, ठीक है ना। अब यहां पर देखो फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, सारे बच्चे देखो ध्यान से, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन आ रहा है a, और कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, a एंड एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो जब हम a और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे फर्स्ट 2 टर्म में से, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, एक a बचेगा, और सेकंड टर्म में a आ चुका है, एक्स स्क्वायर आ चुका है, तो x बचेगा। देखो सारे बच्चे ध्यान से, जब हम a एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे अंदर से, तो जो आ चुका है उसके अलावा जो बच रहा है वो लिखना है, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। प्लस अब x और a नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं जिसमें से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है ना। तो अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 1 आएगा कॉमन, दैट इज 1 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इफ देयर इज नो अदर फैक्टर ऑफ द नंबर्स आर देयर। तो इसका मतलब यहां पर x प्लस a बचेगा। अब इन दोनों फैक्टर्स को कंपेयर करेंगे तो आप सबको पता है कि a प्लस एक्स और x प्लस a एक ही बात होती है। तो इन दोनों के अंदर से फर्दर कॉमन क्या मिल रहा है हमें, बोलो बच्चों जल्दी से, दोनों के अंदर से कॉमन क्या आ गया, a प्लस एक्स, a प्लस एक्स एंड x प्लस a आर बोथ द सेम थिंग्स, दोनों एक ही बातें हैं। अब जब हम a प्लस एक्स कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म में से फर्दर, तो हमें फर्स्ट टर्म के अंदर क्या हमारे पास दिखाई दे रहा है, हमें बचा हुआ ए एक्स स्क्वायर, a प्लस एक्स तो निकल गया,
ऐसे एक्स प्लस से निकल जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो ये दो जो मैंने एनसर्कल किए रेड कलर से, ये दो टर्म हमें मिलेंगी अंदर, और ये बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 को इस तरीके से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने कौन सा क्वेश्चन पूछा है मेरे से? क्वेश्चन 11 दोबारा से बताऊं? चलो देखो, क्वेश्चन 11 को हम दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है वैसे इस एक्सरसाइज के अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या करना पड़ रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई होल स्क्वायर। तो ये दो टर्म है यहाँ पे, और इन दोनों टर्म के अंदर से कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है इसके अंदर कुछ भी, तो इसीलिए इसका होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा आपको दोनों का, मतलब इसको सिंपली एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको लगाना है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब a फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। आप सब जानते हो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ना, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, दैट इज 2ax by। तो ये हमारी फर्स्ट जो टर्म थी उसका एक्सपेंशन आ गया। अब सेकंड टर्म को एक्सपेंड करो, अब यहां लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो सारे बच्चे, सबको क्लियर दिखाई दे रहा है ना जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, bx माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो bx माइनस ए वाई का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस आता है आपको मालूम है सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर वाई स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। तो ये हमने एक्सपेंशन कर दिया। अब ध्यान से देखो सारे बच्चे, ये 2ax by और 2bx ay कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों सेम है और साइन अपोजिट है। अब हमारे पास रेस्ट ऑफ द टर्म जो बची उनको लिख लेना है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये रेस्ट ऑफ द टर्म्स हो गई। अब इसमें लाइक टर्म्स देखनी है भाई, कॉमन लेना है ना, पेयरिंग करनी है, तो पेयरिंग करो साहब। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं, तो इन दोनों के अंदर से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है हमें, एक्स स्क्वायर। तो जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों टर्म में जो मैंने अंडरलाइन करी है, इन दोनों के अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। इन बोथ द टर्म्स विच आर अंडरलाइंड we have seen that x square is common, तो x square को common निकाल लेंगे। After taking x square common, we will get a square plus b square. Similarly, in the rest of the two terms, that is b square y square and a square y square, the common thing is y square. So after taking y square common from these two terms, we will get b square plus a square. तो हमें b square plus a square मिलेगा। जब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमें मिलेगा यहां पर, तो आप देखो फर्दर इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, तो आपको इजीली नजर आ रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ही बात है, तो ऑल द सेम। तो जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे करेक्ट, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया 11th क्वेश्चन का। 11th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। अब आप लोग बताओ और कौन सी प्रॉब्लम है आपकी इस एक्सरसाइज के अंदर, जल्दी से बताओ बच्चों। हाँ फोर्थ, हाँ अभी करते हैं, ओके ओके। फोर्थ वाला भी करेंगे, फोर्थ वाला एक्चुअली मैंने अभी किया था सॉल्व, आपको दोबारा करके दिखाएंगे। अभी ये 15 क्वेश्चन में आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेके फिर दोबारा से लौट के आता हूँ। तो इसका स्नैपशॉट ले लिया सबने, सारे बच्चों ने, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको नोट कर लो, जो अगर नोट कर रहे हो तो शैल आई क्लीन दिस, बोर्ड को क्लीन कर दूं। ओके तो अब हम क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन करना है बेटा बच्चों? अच्छा 13 और 15 दोनों करने हैं। तो 13 क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो 13 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो 2a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 10a प्लस 5b, ये लिखा हुआ है। अगेन द नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ध्यान, इसमें ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन जिसकी अच्छी है वो क्वेश्चन को बहुत जल्दी फैक्टराइज कर लेगा। आप देखो ये क्या लिखा हुआ है फर्स्ट फैक्टर में 2a माइनस 5b, और ये जो बाकी के दो फैक्टर हैं इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे तो इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा।
अब माइनस साइन को देखो, यहां पर माइनस साइन, अगर हम जो पहला फैक्टर है उसके साइन को देखें तो पहला प्लस का है, दूसरा माइनस का है, जबकि दूसरे फैक्टर में माइनस प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो साइन सेम होंगे। साइन का सेम होना भी बहुत जरूरी है फैक्टराइजेशन के अंदर। तो हम लोगों को क्या करना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों टर्म में से -5 कॉमन लेना है आपको, माइनस भी कॉमन लेना है, 5 भी कॉमन लेना है। जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे दोनों टर्म के, पहली टर्म माइनस की हो तो प्लस की हो जाएगी, और प्लस वाली माइनस की हो जाएगी, करेक्ट। तो हमें माइनस साइन का तो पता लग गया कि जब हमने माइनस साइन कॉमन लिया है इसके अंदर से तो साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के। अब 5 को कॉमन निकालो, जब 5 कॉमन लेंगे तो 10a में से 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 5a बचेगा, और 5b में से कॉमन लेंगे तो b बचेगा। अब साइन लगाओ, चलो बच्चों साइन को देखो। अब माइनस साइन मैंने कॉमन लिया था तो माइनस वाला क्या हो गया प्लस का, और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस का। अब चेक कैसे करेंगे, आपको चेक भी करना चाहिए, अब जल्दी नहीं मचानी कभी भी। इस -5 को मल्टीप्लाई करो अंदर, यहां पर 2a आएगा, मैंने 5 लिख दिया ना, ये गलती से लिख दिया, 2a आएगा, ये कॉमन गलत लिया है, 2a आएगा, यहाँ 2a आएगा, सॉरी, ठीक है। तो अब इस -5 को मल्टीप्लाई करो अंदर, तो -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जल्दी से देखो क्या आएगा, -5 इंटू 2a इज -10a, और -5 इंटू -b इज +5b। तो बात सही आ रही है, जो हमने कॉमन लिया उसको मल्टीप्लाई करके अंदर सही वैल्यू आ रही है, बोलो बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों के अंदर से कॉमन क्या आएगा, इन विच क्वेश्चन, इन विच क्वेश्चन, ओके, इन 11th नंबर, हाँ, no, actually in 11th question there are two squares and there is nothing common in between the two squares, but in this particular question there is only one square and we can take common out of the thing, the rest of the two factors. From 10a and 5a we can take common 5 -5. So if it is possible to take common terms out of the question, you can take first common terms, then you can decide. अगर हमें कॉमन निकालने के लिए मिल रहा है किसी क्वेश्चन में तो पहले कॉमन ही निकालना है। 11th क्वेश्चन के अंदर कॉमन निकालने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था, इसलिए होल स्क्वायर खोला, मतलब 11th क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन फॉर 11th क्वेश्चन, दैट इज व्हाई वी हैव एक्सपेंडेड द क्वेश्चन। बट इन फैक्टराइजेशन एक्सपेंशन ऑफ एनी ऑफ द टर्म इज नॉट गुड, मतलब इट इज नॉट गुड टू एक्सपैंड द थिंग्स। फैक्टराइजेशन के अंदर कभी भी एक्सपेंशन नहीं करना है, हमें एक्सपेंड नहीं करना टर्म्स को, हमें कॉमन लेना है, तभी तो फैक्टर बनेंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर 11th क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा था कोई, इसलिए हमने होल स्क्वायर खोला। यहां पर हमारे पास ऑप्शन है -5 कॉमन लेने का, और आप ध्यान से देखो, जब हमने -5 कॉमन ले लिया तो इनमें से कॉमन दिखाई देने लग गया। अब हमें दिखाई दे रहा है कॉमन क्या आ रहा है, तो हमें साफ नजर आ रहा है कि 2a - b कॉमन आ रहा है। जब 2a - b कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट टर्म में 2a - b 2 है, स्क्वायर है, तो एक बचेगा, 2a - b एक बचेगा, एक बाहर चला गया, और फिर क्या बचेगा -5 बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13th। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15th है, देखो क्वेश्चन नंबर 15th क्या है, y स्क्वायर -a + b इंटू वाई प्लस ए बी। अब देखो यहां पर कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, और दूसरी बात है नंबर ऑफ टर्म्स ऑड नजर आ रही है, ऑड है नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहां पर हमने क्या करना है, वाई स्क्वायर, इस y को मल्टीप्लाई कर देना है अंदर, और माइनस को अंदर ले जाएंगे, दोनों चीजें होंगी जो कल कर रहे थे हम, माइनस साइन भी मल्टीप्लाई होगा, y भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा ये -ay - by प्लस ab। समझ रहे हो बात, y मल्टीप्लाई हो गया अंदर और माइनस भी मल्टीप्लाई हो गया, दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो गई। सॉल्व कर लो पूरा उसको। अब बताओ फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, पहली 2 टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y - a बचेगा। इन दोनों में से y कॉमन ले लो फर्स्ट 2 टर्म में से, तो फर्स्ट 2 टर्म में से y कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, y - a बचेगा। और इसी तरीके से जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं, साइन का ध्यान रखो, पहली टर्म प्लस की, दूसरी टर्म माइनस की, तो बताओ क्या होना चाहिए आगे की 2 टर्म का साइन, प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस, तो प्लस माइनस ही होना चाहिए, तो इसलिए माइनस कॉमन लेंगे इसमें से, तो इसके अंदर से माइनस कॉमन आएगा और b कॉमन आ रहा है, तो देखो क्या बचेगा, y - a बचेगा। मतलब हमने क्या किया, हमने जो हमारी रेस्ट ऑफ द 2 टर्म्स हैं, जो पीछे वाली 2 टर्म है, उनके अंदर से माइनस कॉमन लिया, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाली टर्म माइनस की हो गई और माइनस वाली टर्म प्लस की हो गई, हमारे साइन सही बैठ गए। उसके बाद हमने b कॉमन ले लिया, तो जब b कॉमन लेंगे तो y - a बचेगा,
और माइनस यहाँ पर जो साइन है उससे साइन चेंज हो गए। तो आप देखो यहाँ पे अब इन दोनों टर्म के अंदर से y माइनस ए कॉमन आ रहा है फर्दर, और हमें क्या मिलेगा, रेस्ट ऑफ द थिंग y माइनस बी। तो ये इसके फैक्टर बन गए। बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ रहे बच्चों? इस 17 क्वेश्चन में यहाँ पर 5 टर्म्स हैं, तो इसमें पेयरिंग नहीं हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखना है। आप सारे बच्चे ध्यान से सोचो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किस फॉर्मूले में पढ़ा है आपने। तो आपको याद आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में पढ़ा है। अब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो आप देखो यहाँ पे 2xy है, तो इसका मतलब इन 3 टर्म को हमें कंबाइन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और इसके आगे जो बच गया उसको अलग लिख दो, एक्स प्लस वाई को अलग लिख दो, तो अलग बचा हुआ है। अब ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। अब बन गई बात, दो टर्म आ गई। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, आपको पता लग रहा होगा, एक्स प्लस वाई कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस 1। जब हम x प्लस वाई को कॉमन लेंगे तो पहली टर्म में 2x प्लस वाई है तो एक x प्लस वाई बचेगा, और एक उसमें एक भी नहीं है तो एक बाहर आएगा तो 1 बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। 17 क्वेश्चन को इस तरीके से फैक्टराइज करना था। हाँ जी बच्चों, देखो अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, पर ना ध्यान दे, इसमें से देखो कॉमन लेना है इसके बेस पर। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसको फिर दोबारा से आगे देखो। अब हमारा क्वेश्चन चल रहा है आगे, हम भरेंगे इसको आगे। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये स्टेप ए माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब फैक्टर में ए माइनस 1/a आना चाहिए इसके अंदर। जो ये वाला हमारा टर्म है ना, वो लास्ट के दो, इसमें से हमें -3 कॉमन लेना चाहिए। इसका मतलब जब दोनों में से -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस 1/a। इसका मतलब इसके आगे कैरी फॉरवर्ड क्या होगा, ये स्टेप कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब मैं जो प्रॉपर हमें नजर आना चाहिए वो लिख देता हूं, देखो अब ध्यान से, इस तरीके से क्वेश्चन होना चाहिए आपका सॉल्व। अब मैंने रफ चीज मिटा दी इसके अंदर से। समझ में आया बच्चों क्या किया हमने, फर्स्ट 3 टर्म्स को कंबाइन करने से, फर्स्ट 3 टर्म्स को कंबाइन करने से हमारा फॉर्मूला बन गया a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट 2 टर्म में से हमने -3 कॉमन ले लिया तो a माइनस 1/a आ गया। अब हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि इन दोनों के अंदर से हमें a माइनस 1/a को कॉमन ले लेना चाहिए, और अंदर क्या बचेगा, a माइनस 1/a माइनस 3। दिस इज द आंसर, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। समझ में आया बच्चों कैसे किया सॉल्व, बोलो। चलो और कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चलें, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलें। ठीक, ओके। सो 5b अच्छी वाली एक्सरसाइज आ गई। चलो किस किसने की थी, हैंड रेज करो, किस किस बच्चे ने 5b करी है एक्सरसाइज, रेज योर हैंड्स। अरे वेरी गुड, अपराजिता, दिव्या, माधव, जुनैरा, वेरी गुड। Only 4 students are there. 5, okay. Vineet. And rest of the things, Jay, you have not done this exercise. Very important exercise. Okay, very good. Very good. Okay. तो बेटा इसमें से ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इसमें से क्वेश्चन बोर्ड में भी जरूर आएगा। यू विल, ये पक्का आएगा, श्योर, ठीक है। हाँ चलो, अब मुझे बताओ इसमें से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई आपको, जिसने एक्सरसाइज करी या जो भी प्रॉब्लम आ रही है, बोलो। ओ 14, चलो और बताओ। 7, ओके, और कौन से प्रॉब्लम है बेटा, 7, 8, 9 तीनों नहीं आए, ओके। 15 मैंने टिक कर दिया, 15 टिक कर। हाँ सारे बोले, सारे बच्चे सारे क्वेश्चन बोल दो। चलो अभी जितने क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके। चलो बच्चों आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 5b, ठीक है। 5b के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, और इसमें आप लोगों ने मुझे जो भी क्वेश्चन पूछे अभी हम उनको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, 6a स्क्वायर माइनस a माइनस 15, इसको फैक्टराइज करना है। तो आप लोगों को याद होगा कल सर ने बताया था कि सबसे पहले 6 और 15 को मल्टीप्लाई करना है।
ये रफ का काम है, 6 इंटू 15 एंड दैट इज कम्स आउट टू बी, बोलो जल्दी से कितना आएगा, 90, 90, 90, यस 90। नाउ 90 के ऐसे फैक्टर चाहिए, जिस बच्चे की प्रॉब्लम है वही बोलना बस, 90 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि ए का कॉफिशिएंट आ जाए। अब देखो ए के आगे क्या है, ए के आगे कौन सा नंबर है, 1 है, -1 मत बोलना, 1 बोलो। ए के आगे क्या है, 1 है, ए के आगे कोई नंबर ही नहीं है, जब कोई नंबर नहीं होता तो 1 बोलेंगे, तो ए के आगे 1 है, तो 90 के ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनको प्लस माइनस करके 1 आ जाएगा, तो हम बोलेंगे सर 10 इंटू 9 होता है 90, है ना। हाँ हाँ, यस 10 minus 9, so we will write 6a square minus साइन एज इट इज, a का कॉफिशिएंट 1 था जिसको हम लिखेंगे 10 minus 9, उसके आगे a एज इट इज, उसके आगे 15 माइनस का एज इट इज। इसका मतलब इन क्वेश्चंस के अंदर जो हमें टच करना है वो सिर्फ a के कॉफिशिएंट को टच करना है, ओनली दिस थिंग, दैट्स ऑल। बाकी सारी चीजें एज इट इज लिखी जाती हैं, 6a स्क्वायर एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज, -15 एज इट इज, बीच में क्या आएगा, a एज इट इज, और a का कॉफिशिएंट लिखना है 10 minus 9, जो कि हमें यहां से दिखाई दे रहा है। ये चीज सीखनी है बस, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। बाकी टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप हैं, वो टाइप को आप सिखा देंगे हम आपको, है ना, कल भी हमने डिस्कस की थी। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है बस। अब सिंप्लीफाई करो, 6a स्क्वायर, अब ध्यान देना, माइनस साइन अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे दोनों, बोलो जल्दी से, माइनस साइन अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। a को मल्टीप्लाई करना है अंदर, -10a प्लस 9a, यस, तो -10a, क्योंकि माइनस साइन अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, और a मल्टीप्लाई होगा दोनों से, दोनों चीजें मल्टीप्लाई करनी है ना, ध्यान से करना, नहीं तो स्टेप वाइज कर लो, एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, -10 प्लस 9, फिर a को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लो, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, 6 और 10 में से 2a, 2a कॉमन आएगा, और जब 2a कॉमन आएगा तो 6a स्क्वायर में से 2a कॉमन लेंगे तो 3a बचेगा, 3a, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, 10a में से 2a कॉमन लेंगे तो 5 बचेगा, है ना, 5, a नहीं आएगा, a तो पहले ले लिया हमने बाहर। अब नेक्स्ट टू टर्म देखो, अब नेक्स्ट टू टर्म में से कॉमन आ रहा है 9 और 15, 9 एंड 15, 3, हाँ +3 बोलना है, वेरी गुड, +3 कॉमन लेंगे, तो +3 क्योंकि +3 कॉमन क्यों ले रहे हैं, ध्यान से देखो, मैं लेजर पॉइंटर से बताता हूं, आपको समझ में आनी चाहिए बात। देखो 6a स्क्वायर प्लस का माइनस का, प्लस माइनस प्लस माइनस, बिल्कुल सही बैठा हुआ है, इसीलिए प्लस का साइन कॉमन आएगा। अगर ये होता प्लस माइनस माइनस प्लस तो माइनस साइन कॉमन लेते, साइन सेम रखने हैं, प्लस माइनस ऐसे होना चाहिए, प्लस माइनस, माइनस प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम 3 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, बोलो जल्दी से, 3 कॉमन लेने से अंदर क्या बचेगा, 3 कॉमन लेने से अंदर बचेगा, हाँ 3a माइनस 5, 3a माइनस 5, करेक्ट। जब हम इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3a, बीच में आएगा माइनस, फिर 5। अब इन दोनों फैक्टर्स के अंदर से आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि हमें 3a माइनस 5 को कॉमन निकालना है, और जब 3a माइनस 5 को कॉमन निकाल लेंगे तो फर्स्ट फैक्टर में बचेगा 2a, और नेक्स्ट फैक्टर के अंदर बचेगा +3, तो ये इसका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से करना है। इसके बाद आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन 7th के अंदर आपको लिखा है a 3a माइनस 2 माइनस 1। अगेन हमें पता लग रहा है कि यहाँ दोनों फैक्टर में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 एज इट इज। अगेन इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब 3 और 1 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको मालूम है 3 और 1, ये दोनों जो 3 और 1 है ये वाले, है ना, a स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, तो दैट इज 3। अब इस 3 के ऐसे फैक्टर बनाने के 2 आ जाए, तो आपको मालूम है 3 इंटू 3 माइनस 1, है ना, हाँ करेक्ट। तो 3 जो है उसके फैक्टर जो ले रहे हैं हम 3 इंटू 1 ले रहे हैं, तो 3 इंटू 1 में अगर प्लस माइनस करेंगे तो 3 माइनस 1 जो होता है वो 2 के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 3a स्क्वायर माइनस बीच में लगाएंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, है ना, इसको भी हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब धीरे धीरे करके ना आप लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करना सीखो। 2 को लिखेंगे 3 माइनस 1, फिर आएगा a, फिर आएगा -1, इस तरीके से करना है। इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 3a स्क्वायर, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे -3, फिर a आएगा साथ में, माइनस माइनस प्लस, फिर आएगा a -1।
अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकालो, क्या आ रहा है? फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन 3a, फर्स्ट टू टर्म में से 3a कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा a माइनस 1, है ना? 3a स्क्वायर में से 3a कॉमन ले लिया तो a बचेगा, और 3a में से 3a कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, बीच में माइनस आएगा। साइन देख लो, साइन सही बैठ रहे हैं बिल्कुल, साइन देखो बिल्कुल ठीक रखे हुए हैं। तो a माइनस 1 है यहाँ पे, a माइनस 1 यहाँ नजर आ रहा है, तो 1 कॉमन लेंगे प्लस का, दोनों के अंदर से 1 कॉमन आएगा। ठीक है, दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर है ही नहीं। अब इसके अंदर से फर्दर कॉमन क्या मिल रहा है? a माइनस 1 फर्दर कॉमन मिल रहा है दोनों के अंदर से। जब दोनों में से a माइनस 1 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? 3a प्लस 1। ये आंसर हो गया। इस तरीके से करना है आपको, समझे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है? एनी डाउट क्वेश्चन नंबर 7 तक? ठीक है, ओके। Now the next question is question number 8. Question number 8. So question number 8 is a square b square plus 8ab minus 9. This is a very different type of question. बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो इसको क्या करना है, बड़ा, अगर आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि ये हमारी जो क्वेश्चन की टाइप है उससे मैच नहीं कर रहा, तो आप क्या करो, आप देखो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है? तो हम बोलेंगे सर ये ए बी का होल स्क्वायर है, प्लस 8 टाइम्स ऑफ ए बी लिखा हुआ है, माइनस 9 लिखा हुआ है। तो आप देखो ए बी जो है वो पूरा एक्स है, एक ए बी इज कंसिडर्ड एज एक्स, तो ये वही टर्म आ गई। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करो, लिख लो लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स, ए बी को एक्स मान लो, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9। अब इसके फैक्टर बन सकते हैं, और लास्ट में आंसर में एक्स की जगह पे ए बी रख देंगे। या तो ऐसे कर लो या डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट फैक्टराइज करके हो जाएगा काम। बोलो जल्दी से, ये इतना समझ में आया सबको? हाँ, तो इसको डायरेक्ट करेंगे तो इसको मिटा देते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट करने के लिए आप देखो ए बी स्क्वायर का यहाँ पर कॉफिशिएंट 1 है, ये 1 और 9 को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 9 कितना हो गया? 9 हो गया, हाँ करेक्ट। और 9 माइनस 1, क्योंकि 9 इंटू 1 फैक्टर है जो कि हमें 8 को ब्रेक करना है, आपको इस 8 को ब्रेक करना है। सारी बात कॉफिशिएंट्स पे, कॉफिशिएंट पे ध्यान दिया करो सारे बच्चे, कॉफिशिएंट पे ध्यान देना है, ठीक है ना? तो इसको लिखेंगे ए बी होल स्क्वायर प्लस 8 को लिखेंगे 9 माइनस 1 ए बी माइनस 9, ऐसे करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, ए बी का होल स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस ए बी माइनस 9। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है देख लो, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? ए बी, क्या बचेगा? ए बी प्लस 9, और नेक्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है? माइनस 1, तो क्या बचेगा? ए बी प्लस 9। और फर्दर कॉमन क्या आ गया दोनों में से? ए बी प्लस 9, तो फाइनली क्या बचेगा? ए बी माइनस 1। ये आंसर हो गया इसका। बोलो बच्चों, समझ में आया? चलो बच्चों 15 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a देन 6 माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है? तो ये हमें इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है, एग्जाम में आ जाएगा फैक्टराइज करने के लिए। तो आपको क्या करना है, ध्यान से इस क्वेश्चन में ये ऑब्जर्व करना है कि ये देखो आप, ये फैक्टर, क्या इसकी जैसा कोई फैक्टर आपको अंदर मिल रहा है? तो आप बोलेंगे यस सर दिखाई तो दे रहा है लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो इसको एग्जैक्टली सेम बनाना है, कैसे? 5 माइनस 3a स्क्वायर 2a, फिर एक बड़ी ब्रैकेट लगाओ 6। अब ये जो दो टर्म है ना, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर माइनस 2a। तो मैंने क्या किया, एग्जैक्टली सेम फैक्टर बनाने की कोशिश करी, माइनस को कॉमन लिया है, अंदर ही माइनस को कॉमन लिया है, और ब्रैकेट का प्रॉपर यूज करना है। तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारे बच्चे कि ये दो फैक्टर हमारे सेम हैं अब इस समय। और अपनी कन्वीनियंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको एज्यूम कर लेंगे, लेट, हाँ 3a स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू एक्स, ये कल हमने किया था, इसको हमने x एज्यूम कर लेना है ताकि हमारा क्वेश्चन देखने में आसान हो जाए, इजी हो जाए। और जैसे ही हम इसको x एज्यूम करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 5 माइनस, क्या माना है इसको हमने? x,
फिर एक बड़ी ब्रैकेट है, फिर 6 है, फिर माइनस है, फिर क्या माना हमने x। तो वो बड़ा सिंपल हो गया देखने में क्वेश्चन। हमने सिर्फ 3a² - 2a को x मान लिया है। अब देखो क्या होगा, इक्वल का साइन लगाते जाना। अब क्या हो जाएगा ये, अब इसको मल्टीप्लाई करो। नाउ कीर्ति सी क्वेश्चन नंबर 9 इज सेम एज ऑफ दिस स्टेप। देखो मैं हाईलाइट करता हूँ, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 पूछा बेटा आपने, और देखिए बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, इसी टाइप का है, देखो है ना, दोनों सेम क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। चलो मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स है, ये ध्यान देना, माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा दोनों से। चलो माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करो अंदर, तो ये हो जाएगा -6x + x²। माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के दोनों, और x को मल्टीप्लाई करना ही है दोनों से। अब क्या बन जाएगा ये हो जाएगा 5, जिसको हम प्रॉपर वे में लिखेंगे, x² - 6x + 5। वही चीज लिखी है लेकिन ऑर्डर में पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले x² की टर्म, फिर x की टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, तभी तो फैक्टर बनेंगे। अब x² का कोफिशिएंट क्या है सारे बच्चे बताओ, x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5, और इस 5 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि 6 आ जाए, तो हम बोलेंगे 5 + 1 दैट इज 5 × 1। 5 × 1, 5 के फैक्टर क्या है 5 × 1, जिसको कि ऐड करके 6 आता है। तो हम यहां पर अब क्या लिख पाएंगे, इसको 6 को लिखेंगे, ये तो x² एज इट इज आ गया, माइनस एज इट इज 6 को लिखेंगे 5 + 1 x एज इट इज +5। हमने सिर्फ 6 को ब्रेक किया है। जो हम यहां पर मेथड सीख रहे हैं, इस मेथड का नाम क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, दो फैक्टर में मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। 5 + 1, 5 + 1 क्यों आया, क्योंकि जो 1 और 5 का मल्टीप्लीकेशन है उसको यूज करना है हमें। तो 1 और 5 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया 5 हो गया, 1 और 5 को मल्टीप्लाई करके 5 आया, उस 5 के फैक्टर बनाए जो कि फैक्टर 1 और 5 आ रहे हैं, उनका सम 6 आ गया। तो ये बात हमारी बिल्कुल फिट बैठ गई। तो हमारा जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है उसके अंदर अब आप लोगों को थोड़ी डायरेक्ट आदत पड़नी चाहिए। क्या करना है, अब मैं दोबारा से मिटा के फिर बता रहा हूं, देखो इसको मिटा देता हूं मैं। अब आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करो, कैसे, आप सीधा देखो x² का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म 5, x² का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म 5, तो 1 × 5 कितना हो गया 5। अब 5 के फैक्टर बनाओ, 5 के फैक्टर बोले हमने 5 × 1, पहला फैक्टर 5 × 1। अब 5 × 1 को चेक करो, प्लस करके माइनस करके, क्या ये बीच वाला नंबर आ रहा है, तो आप बोलेंगे आ रहा है 5 + 1, बस इतना करना है आपने, इसको ब्रेक कर देना है विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा x² - 6 को लिखेंगे 5 + 1, फिर आएगा आगे x और 5 एज इट इज। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो हो जाएगा x², माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -5x - x + 5। x को अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस को भी साथ में लेके आना है, तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लो। हाँ बेटा बोलो, दोबारा से बोलो। मतलब नो 2 × 3, हाँ 2 × 3 वाला भी केस हम देखेंगे अभी, वी विल सी। आप सही कह रहे हो 2 × 3, लेकिन जो एक मिनट, ये बच्ची ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है बीच में। यस, x² - 6x + 5, ठीक है, x² - 6x + 5 में इस बच्ची ने बोला कि सर जो 5 है, 5 × 1 5, इसको हम 5 को क्या, आपने बोला 5 के फैक्टर निकालने हैं आपको, तो 3 को हम 6 को कैसे लिख रहे हैं, हाउ वी कैन राइट 6, 2 + 3 तो नहीं आ रहा ना, 6 है वो बेटा बीच में, 6 है ना, देखो ध्यान से, यहां कंसेप्ट गलत हो जाता है। आपको जो फैक्टर्स है ना, वो फैक्टर सारे देखने हैं। तो हमारा जो 5 है ना, उसके फैक्टर 5 × 1 ही, क्योंकि प्राइम नंबर है भाई, 5 इज अ प्राइम नंबर, एक ही फैक्टर निकलेगा 5 × 1। 2 + 3, हाँ 2 + 3 5 होता है, लेकिन हम तो 6 को ब्रेक कर रहे हैं ना, वी आर ब्रेकिंग 6 नॉट 5। 2 × 3 is 6, but we are looking for the factors of 5 which can be used by difference or sum to get 6, like this। इसको देख रहे हैं हम, ऑर्डर को फॉलो करना है, जो हमारा ऑर्डर है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसको ऑर्डर को फॉलो करना है, उसमें गलती नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होते मैथ्स में कंफ्यूजन कभी नहीं रखना है। अब फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन x आ रहा है, देखो तो क्या बचेगा x - 5,
और नेक्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या लेना है? -1। क्या बचेगा? x -5। अब दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है? x -5। फाइनली क्या बचेगा? x -1। अब आंसर नहीं आया है, अभी आंसर नहीं आया है, क्योंकि क्वेश्चंस में वेरी बच्चे क्या होते हैं, जल्दी जल्दी में बोलेंगे हो गया क्वेश्चन सॉल्व, यहीं छोड़ के आ जाएंगे एग्जाम में। आप देखो क्वेश्चन में वेरिएबल क्या थे? ए बी, ए बी, ए था, पूरा पूरा ए था, तो आंसर ए के टर्म्स में आना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू रखनी है, इसको मत भूल जाना, येलो कलर को। अब एक्स की वैल्यू रखो इसमें। एक्स की वैल्यू क्या थी बोलो बच्चों? 3a² -2a, और आगे क्या है? 5, और अगला फैक्टर, नेक्स्ट फैक्टर में एक्स की वैल्यू रखो, 3a² -2a -1। समझे बात? अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब ये फिर दोबारा से फैक्टर बनेंगे इसके आगे फिर, क्योंकि ये फर्दर फैक्टराइज हो रहा है। अगर ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होता तो छोड़ देते क्वेश्चन को यहीं। अभी चेक करेंगे इसको, देखो। तो पहला हमारा इक्वेशन है 3a² -2a -5, और नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास 3a² -2a -1। करेक्ट? अब आप देखो 3 × 5, अब यहां पर हम डायरेक्ट करेंगे, सारे बच्चे ध्यान से समझना, ये आदत बनानी है आपको डायरेक्ट सॉल्व करने की। तो 3 × 5 इज 15, पहला नंबर 3, नेक्स्ट नंबर 5, तो 3 × 5 इज 15। अब 15 के ऐसे फैक्टर बताओ कि 2 आ जाए प्लस माइनस करके। 15 के ऐसे फैक्टर बताने कि 2 आ जाए, बोलो जल्दी से। वही है 5 - 3, वही फैक्टर है। तो 3a² -2 को क्या लिखेंगे? 5 - 3, a लगाएंगे और -5 एज इट इज। इसको आप रफ में सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, है ना, लेकिन मैं अभी यहां पर आपको बता रहा हूं कैसे करना है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इक्वेशन में 3 और -1 है, तो 3 × 1, 3 × 1 कितना हो गया? हाँ, तो इस करेक्ट 3 - 1 लिखेंगे, 3 - 1। अब इसको सॉल्व करेंगे दोनों को साथ साथ, तो हो जाएगा 3a² -5a -3a -5 +3 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, गलती नहीं करना। 3a² -3a, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, a -1। अब इन दोनों के अंदर से कॉमन क्या आ रहा है? देखो ध्यान से, a कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? 3a -5, और 3a -5 एज इट इज नजर आ रहा है हमें, तो क्या कॉमन आएगा? +1, तो क्या हो जाएगा? 3a -5। पहली ब्रैकेट का काम हो गया। अब दूसरी ब्रैकेट में देखो, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 3a, 3a क्या बचेगा? a -1, और बाकी दो देखो कॉमन, a -1 एज इट इज है, तो इसमें से +1 लिखेंगे और a -1। फैक्टर ध्यान से करो, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है। अब देखो क्या होगा, अब 3a -5, 3a -5 कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर से, तो 3a -5 को कॉमन ले लेंगे, और जब दोनों में से 3a -5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? बताओ अंदर, a +1, पहली ब्रैकेट सॉल्व। नेक्स्ट ब्रैकेट में देखो जल्दी से बच्चे, नेक्स्ट ब्रैकेट में a -1, a -1, a -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? जल्दी से देखो, 3a +1, नेक्स्ट ब्रैकेट सॉल्व, तो दिस इज द फाइनल आंसर। 4 फैक्टर बन के आ गए। समझे? समझे बच्चों? बोलो बच्चों। आज की क्लास में और की बाद की प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट टॉपिक को, थैंक यू वेरी